आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 बहुत अच्छा तरीका से समाप्त हो गया, बहुत अच्छा से ये पढ़ लिया। शुंग, कर्ण एवं सातवाहन वंश के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लिया। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब आप कमेंट करके ये बताइए कितना आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ाए हैं तो आप पढ़े होंगे, और पढ़े हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होना चाहिए। कितना याद है आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, इससे रिवीजन भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश का संस्थापक, देखिए एक क्वेश्चन में कम से कम 3 तरह से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन को कम से कम ऐसा कि 3 क्वेश्चन उसमें बन जाए। पुष्यमित्र, शुंग, कनिष्क, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, अग्निमित्र। तो इस वंश का, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इससे पहले, शुंग वंश से पहले मौर्य वंश का शासनकाल था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या करके और ये पुष्यमित्र शुंग क्या बना था? राजा बना था। इसकी बृहद्रथ की हत्या करके और पुष्यमित्र शुंग राजा बना और शुंग वंश की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग के समय कितने बार विदेशी आक्रमण हुए? देखिए छोटे मोटे विदेशी आक्रमण होते रहते थे, लेकिन बड़ा की बात किया जा रहा है, बड़ा कितना बार विदेशी आक्रमण हुआ? 5, 2, 3, 4, तो 2 बार विदेशी आक्रमण हुए बड़े बड़े। कौन कौन? मिनांडर और डेमेट्रियस। मिनांडर का, एक डेमेट्रियस का। तो ये दोनों को किसने हराया था? अग्निमित्र ने, ध्यान रखिएगा। इसी का पुत्र था अग्निमित्र, दोनों को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 6, 2, 4, 5, 2, तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब इससे यहाँ से एक भी बात और भी पता चलती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, ध्यान रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी माना जाता है। क्या माना जाता है? बौद्ध विरोधी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसने तोड़वा दिया था, ध्यान रखिएगा। तो यही इसको बौद्ध विरोधी माना जाता है। पतंजलि इसके क्या थे? पुरोहित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? विभूति, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति या डी इनमें से कोई नहीं। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, इसी के मंत्री जिसका नाम था वासुदेव, वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने अपने नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था कर्ण वंश, ध्यान रखिएगा। कर्ण वंश की स्थापना कर दी। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति और कर्ण वंश का जो स्थापना करने वाला वासुदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश, सीमुक, चंद्रगुप्त द्वितीय या सी पुलुमावी या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सीमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुक। अब ये इसने क्या किया था? सीमुक ने सुशर्मन की हत्या करके, जो कि किस वंश का था? कर्ण वंश का था। देखिए कर्ण वंश का था, इसकी हत्या करके सीमुक ने अपने नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था सातवाहन वंश, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवाहन वंश में एक और बात है, आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में जो भारत में शासन करने वाले राजवंश थे उनमें सबसे ज्यादा किसका शासनकाल रहा था? यही सातवाहन वंश का सबसे ज्यादा शासनकाल रहा। कितने दिनों तक रहा? 3 शताब्दी तक, ध्यान रखिएगा, 3 शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, धनानंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी था, सबसे ज्यादा मतलब ताकतवर था, प्रतापी था, ये सब था प्रतापी। इसी ने किसको हराया था? नहपान को इसी ने हराया था, ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर था। और मतलब ये, और इसके बारे में भी अभिलेख में एक लिखवाया गया, इसकी माता ने लिखवाया है। इसकी माता ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था, क्या नाम था जिसका? देखिए एक इससे पहले भी एक जो सतकर्णी प्रथम था उसके समय भी एक अभिलेख लिखवाया गया था। उसकी पत्नी सतकर्णी प्रथम की पत्नी ने एक अभिलेख लिखवाया था। जिस अभिलेख का क्या नाम था? उस अभिलेख का नाम था नाना घाट अभिलेख, जो कि सतकर्णी प्रथम की पत्नी ने लिखवाया था, सतकर्णी प्रथम के बारे में। वैसे ही गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ, इसकी माँ ने लिखवाया था अभिलेख जिसका नाम था नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नासिक अभिलेख, जिसमें गौतमीपुत्र
ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा था कि ये कैसे प्रतापी शासक है, क्या है इसका साम्राज्य विस्तार, क्या, इस सब के बारे में था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासन काल में कौन सा शक शासक ने आक्रमण किया था? कौन सा शक शासक ने गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासन काल में आक्रमण किया था? रुद्रदामन, नहपान, पुष्यमित्र शुंग या डी में से कोई नहीं। तो अभी हम बताएं नहपान जो था इसने ही गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण करने में क्या, आक्रमण करने के बाद जीत गया? नहीं, जीता नहीं। ये क्या हुआ? हार गया। नहपान गौतमीपुत्र सतकर्णी से हार गया क्योंकि बहुत ही योग्य था, और हारने के बाद ये गौतमीपुत्र सतकर्णी जब जीत गया तो एक सिक्का चलवाया, जो सिक्का कहाँ से मिला हुआ, एक तरफ था चित्र यही गौतमीपुत्र सतकर्णी का एकदम जीता हुआ मुद्रा में एकदम बढ़िया से, और दूसरी तरफ हारा हुआ मुद्रा में, यानी हारा हुआ तस्वीर किसका छपवाया गया था? इसका, नहपान का। ये सिक्का कहाँ से मिला हुआ? जोगलथम्बी से, ध्यान रखिएगा, जोगलथम्बी से, जो कि महाराष्ट्र में है। जोगलथम्बी से सिक्के मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सिक्के किस चीज के थे? हाँ, कमेंट में आप लिख कर बताइएगा सिक्के किस चीज के, सोने के थे, चांदी के थे, किस चीज के थे, आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रुद्रदामन के आक्रमण के समय सातवाहन वंश का शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था, हाल था, या वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी जब रुद्रदामन ने आक्रमण किया था, ये कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। इससे एक संबंधित है, एक अभिलेख संबंधित है। आप उस कमेंट में करके बताइए कि कौन सा अभिलेख संबंधित है इससे। एक अभिलेख का नाम इससे आता है, बार बार इससे जुड़ा हुआ रहता है रुद्रदामन से, वो अभिलेख का नाम बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शीशे का सिक्का किस वंश ने चलाया था? शुंग वंश, नंद वंश, सतवाहन वंश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शीशे का जो सिक्का है वो सतवाहन वंश के शासनकाल में चलाया गया था। सतवाहन सिक्के तो चले ही थे, तांबा का भी सिक्के चले थे, लेकिन साथ किस चीज के? शीशा का भी सिक्का चला था, ध्यान रखिएगा, शीशा का भी सिक्का चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? मीनांडर को बौद्ध धर्म की जानकारी किससे प्राप्त हुआ? भद्रबाहु, महात्मा बुद्ध, नागसेन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मीनांडर को जो बौद्ध धर्म की जानकारी, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा भी आप कह सकते हैं, या बौद्ध धर्म की जानकारी कह सकते हैं, ये नागसेन से प्राप्त हुआ। और इन दोनों के बीच की बातचीत को क्या कहा गया? मिलहिंद पनहो, मिलहिंद पनहो एक पुस्तक का नाम दिया गया। इन दोनों के बातचीत को एक पुस्तक में क्या किया गया? एकत्रित किया गया, उसका नाम दिया गया मिलहिंद पनहो। और बाद में मीनांडर ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ध्यान रखिएगा। हमें लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।